साथियों नमस्कार। जो बीएड के छात्र छात्रा हैं जो अपना वेब रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो और वह राजा महेंद्र प्रसाद यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से संबंध है तो वो किसी भी गूगल क्रोम में जाकर यहाँ पर सर्च करेंगे RMPSSU वेब रजिस्ट्रेशन। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज खुल जाएगा और आप फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आपको इसकी जो वेब रजिस्ट्रेशन की साइट है वो आपको पहले नंबर पर मिल जाएगी RMPSUweb.in। इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको कुछ राजा महेंद्र प्रसाद राज्य विश्वविद्यालय की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपकी खुल जाएगी। ऊपर आपको पहले ही नंबर पे आपको दिखाई देगा जो लिखा है होम, कैंपस पोर्टल और कॉलेज वेब रजिस्ट्रेशन। तो आप जैसे ही कॉलेज वेब रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसे कर्सर दिखाई दे जाएंगे। उस पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो दिखाई दे जाएगा बीएड वेब रजिस्ट्रेशन फॉर कॉलेज और वेब रजिस्ट्रेशन फॉर कॉलेज यूजी फर्स्ट ईयर। ये अंडर ग्रेजुएशन जो छात्र हैं उनके लिए है, बीए, बीएससी, बीकॉम वालों के लिए, और ये एलएलबी के लिए है। और जो बीएड के छात्र हैं जिन्होंने अभी 2000 जिसकी 24 और 26 जो सेशन टाइम है वर्ष है उनके लिए इस पर क्लिक करेंगे बीएड वेब रजिस्ट्रेशन फॉर कॉलेज। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से एक पेज खुल जाएगा। इसमें आपको पूरा अपना सब कुछ डिटेल भरना पड़ेगा। ये आपका वेब रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुल गया है। पेस्ट करने के बाद यहाँ आप देखेंगे नीचे लिखा हुआ गेट डिटेल। जैसे आप गेट डिटेल पर क्लिक करेंगे तुरंत ही आपका जो उसमें डेटा होगा वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। देखिए इसमें नाम आ गया है और पिताजी का नाम आ गया है, माता का नाम आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गया है और जेंडर आ गया है। इतनी सब कुछ आपको ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। यहाँ पर आप अपना आधार नंबर इसमें एंटर कर देंगे, जो भी आपका नंबर हो। जैसे मैंने इसमें नंबर अपना ऐड कर दिया है और आप यहाँ पर आधार नंबर, एनरोलमेंट नंबर डालेंगे। ये कोई मस्ट नहीं है, जिसमें स्टार लगा हुआ है वो मस्ट है, आपको भरना आवश्यक है। और यहाँ पर आप अपना एड्रेस डालेंगे। एड्रेस डालने के बाद यहाँ अगर आप स्थायी पता और एड्रेस आपका जो पत्राचार का पता और स्थायी पता एक ही है तो यहाँ सेम पे कर देंगे तो दोनों पे ये ऑटोमेटिक भर जाएगा। डिस्ट्रिक्ट चूज़ करने के लिए इसमें आ रहा है, इसमें चूज़ नहीं किया था इसलिए नहीं यार, इसमें मैंने चूज़ कर लिया डिस्ट्रिक्ट। कोई भी अपने जो डिस्ट्रिक्ट को अपना चूज़ कर सकते हैं। यहाँ स्टेट है, राज्य का नाम स्टेट और स्टेट का नाम चूज़ कर सकते हैं। तो देखेंगे आप सब तरह से पूरा तरह फॉर्म फिल हो जाएगा। ये आपका मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा, ईमेल एड्रेस आपको आ जाएगी और तो आप इसमें मोबाइल नंबर और ये आपका ईमेल आईडी ऑटोमेटिक इसमें सेलेक्ट हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर अपना एक पासवर्ड बनाना होगा। तो आप अपना कोई भी पासवर्ड यहाँ पर बना सकते हैं। पासवर्ड बनाने के लिए जो नीचे ये दिया गया है इंस्ट्रक्शंस, उन्हीं के अनुसार ही ये आपको पासवर्ड बनाना है। तो मैं बना दे रहा हूँ कोई। यहाँ मैंने बना दिया है और यहाँ पर वही मैं दोबारा से फिर रिपीट कर देता हूँ। कर दिया है मैंने और यहाँ पर आपको कैप्चा कोड दिया गया है। इस कैप्चा कोड को आप जैसे फिल करेंगे, मैं इसमें कैप्चा कोड फिल कर देंगे 5D OWAS रजिस्टर नाम कर देंगे। रजिस्ट्रेशन हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें ये दिखा रहा है पूरा। यहाँ से हम इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। स्क्रीनशॉट लेने से हमें आगे के लिए अपना याद हो जाएगा। लेंगे या नोट कर लेंगे कहीं। ओके कर लिया मैंने। आपका हो गया, यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, कनेक्ट सक्सेसफुल हो गया है। ये आपका यहाँ
दिखा रहा है, इतना इसका वो हो गया। ये आपको लॉगिन आईडी और रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया। इसको यहाँ से आप कॉपी करेंगे, इसे प्रिंट करना चाहते हैं यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। आपको एक लिखा है कॉन्ग्रेचुलेसन योर फर्स्ट स्टेप आपको कंप्लीट हो चुका है, यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं इसे। चाहे कॉपी तो नहीं हो रहा है मगर इसे याद रख लेंगे 24/120/306। क्लिक हेयर टू कंटिन्यू लिखा हुआ है, यहाँ पर आप क्लिक हेयर टू कंटिन्यू करेंगे तो आपको दूसरा पेज यहाँ खुल जाएगा। यहाँ इनकम, जो आपकी इनकम है या 2 लाख से कम है साल में, 2 लाख से ज़्यादा है, उसको आप चूज कर लेंगे। बिल्कुल इनकम नहीं है तो नन कर देंगे। तो इनकम तो थोड़ी बहुत किसी होती है, तो जो मेरी इनकम है यहाँ 2 लाख से कम है तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप जो धर्म है अपना, जो धर्म चेंज कर लें, हिंदू मुस्लिम हो, हिंदू है तो हिंदू, मुस्लिम है मुस्लिम, क्रिश्चियन सिख है तो सिख, बौद्धिस्ट है बौद्धिस्ट, जैन है तो जैन, अरे अदर कोई है तो अदर पर टिक कर देंगे। मैं हिंदू हूँ तो यहाँ पर हिंदू में टिक कर दिया है मैंने। मैरिटल स्टेटस, अगर आपकी शादी हो गई है तो मैरिड या अनमैरिड कर सकते हैं, नहीं हुई है, मेरी शादी नहीं हुई है तो मैं अनमैरिड पर टिक कर लेता हूँ। यहाँ पर नेशनलिटी लिखी हुई है, आपकी राष्ट्रीयता क्या है, आप इंडियन है अदर से, हम इंडियन है तो इंडियन में टिक करेंगे। आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट एक अगर आपके पास है तो यहाँ पर लिख देंगे मेरा उत्तर प्रदेश का है। यदि अब नहीं है तुम्हारे पास तो यहाँ नन लिख सकते हैं, मेरे पास अभी नहीं है तो मैं NONE लिख देता हूँ, नन लिख देता हूँ उसमें। और ऐसे मांग रहा है आपकी कैटेगरी क्या है, तो यहाँ पर कैटेगरी में सिलेक्ट करूँगा। मेरी कैटेगरी यहाँ पर जनरल है तो मैं जनरल कलर सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद अगर EWS है तो यस करूँगा, नहीं है तो नो कर दूँगा। यहाँ सर्टिफिकेट मांग रहा है नंबर, कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर, यदि आपके पास है तो यहाँ नंबर आप फिल कर सकते हैं। मेरे पास नहीं है तो मैं यहाँ पर NONE नन लिख सकता हूँ। ठीक है, नन लिख दिया है मैंने। फिर आप ये मानता है माइनॉरिटी, यदि आप मुस्लिम हैं तो ये यस करें, नहीं है तो नो करें। मैं नहीं हूँ तो नो करूँगा। सर्टिफिकेट में मांग रहा है नंबर, मैं नहीं हूँ तो फिर इसमें नन लिख दूँगा, NONE। यदि आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है या किसी का नंबर नहीं है तो आप उसमें नन फिल कर सकते हैं, जैसा कि इसमें लिखा भी है कि एंटर नन इफ़ नॉट अवेलेबल। यार आपको अवेलेबल नहीं है तो नन लिख सकते हैं इसमें। रिजर्वेशन कैटेगरी, यदि आप कोई किसी रिजर्वेशन आर्मी पे फ्रीडम फाइटर में कुछ नहीं हो तो यहाँ नन लिख दूंगा। सर्टिफिकेट नंबर मांग रहा है, नहीं है मेरे पास, फिर भी इसमें मैं नन लिखना पड़ेगा, मैंने नन लिख दिया है। नेक्स्ट, फिजिकल हैंडीकैप्ट, अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ट हो तो यस करें, और किस प्रकार के हैंडीकैप्ट हैं तो इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप नहीं है तो नहीं, तो मैं नहीं हूँ तो मैं नन लिखूँगा। ठीक है, एक कैटेगरी, अगर कैटेगरी कोई मांग रहा है कुछ, आप अब रेसिडेंटल ऑफ कश्मीर के हों तो यस करें, नहीं है तो नो नन करें। मैं नहीं हूँ तो यहाँ नन कर देता हूँ। नन करने के बाद यह लिखा है प्लीज़ स्पोर्ट कोटा, यदि आप कोटा से हैं तो यस करें, नहीं है तो नो करें। मैं नहीं हूँ तो नो कर दूंगा यहाँ पर। और यहाँ यदि कोई वेटेज और कोई क्लेम्ड है तो यहाँ पर आप यस कर सकते हैं। मैं यहाँ पूछ रहा है यदि आप इस यूनिवर्सिटी के किसी वार्ड से संबंधित या कोई कर्मचारी के हैं, किसी के स्टाफ को जानते हैं, या आप कुछ कर्मचारी के पुत्र हैं, लड़की लड़का है, तो उसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कुछ नहीं हो तो यहाँ पर नन कर सकते हैं, तो मैं नन कर दिया है। यदि आप NCC में किसी में आपने A सर्टिफिकेट B सर्टिफिकेट या आपने कोई अगर इसमें कैंप किया है या आपने इसे ज्वाइन किया है 240 घंटे इसमें काम किया है तो आप इसमें कर सकते हैं। मैंने कोई NCC नहीं किया तो मैं नन कर सकता हूँ, नन कर दिया है। NCC सेलेक्ट 1 आ रहा है इसमें तो नन कर दूंगा मैं NCC। NSS क्लेम में, और स्कॉटिंग, अगर आपने स्कॉटिंग की है तो यस करें, नहीं तो नन करें। मैंने कोई स्कॉटिंग नहीं की है तो इसलिए यहाँ नन करूँगा मैं। अगर आप 4 नॉर्थ रीजनल्स लेवल्स टीम मेंबर्स, या आप किसी ने स्पोर्ट कोला में कोई खेल खेला है और उसमें विनर है तो आप लिख सकते हैं इसमें। अगर नहीं तो नहीं, या मैं किसी में नहीं खेला हूँ तो यहाँ नन कर दूंगा। मैंने यहाँ नन कर दिया है। यदि आप पे ABC मतलब एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट कोई है तो यहाँ लिखें, नहीं है तो नन लिखें। मेरे पास नहीं है तो यहाँ या नहीं है आपके पास बैंक ऑफ क्रेडिट तो यहाँ पर नन लिख सकते हैं। NONE में नन लिख दिया है। इसमें भी नहीं है मेरे पास तो नन लिख दूंगा मैं, क्योंकि माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं होता है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट जब होता है जब हम कोई BA हमने किसी अलग यूनिवर्सिटी से की हो और हमने B.Ed किसी अलग यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो वहाँ माइग्रेशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है। तो मैं एक ही यूनिवर्सिटी से हूँ तो मुझे माइग्रेशन की इसमें आवश्यकता नहीं है कोई, मैंने नन लिख दिया है। फिर आ रहा है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, यदि आप किस एग्जामिनेशन से, किस लैंग्वेज से आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर हिंदी देना चाहता हूँ, हिंदी टिक कर दूंगा। आप अगर किसी से बातचीत करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो किस
लैंग्वेज का उपयोग करना चाहते हैं तो मैं हिंदी का उपयोग करना चाहता हूँ, उसमें मैंने हिंदी सेलेक्ट कर दिया है। यहाँ नेक्स्ट लिखा है तो यहाँ नेक्स्ट कर दूंगा मैं। नेक्स्ट करने के बाद मेरा ये आगे बढ़ गया है। यहाँ पर मुझे हाई स्कूल, यहाँ आपका दिया है हाई स्कूल आपने किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से की है, तो मैंने यहाँ पर ये वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से मैंने हाई स्कूल किया है, तो इसमें मैंने क्लिक कर लिया है। किस साल में आपने पास किया है, तो मैंने 2016 में पास किया है, तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है। रोल नंबर यहाँ पर भरने के लिए आया तो मैंने रोल नंबर डाल दिया है। जो मार्कशीट का ये नंबर होता है आपको मिलेगा, ये दाएं हाथ की तरफ मिलेगा लिखा हुआ, इसे आप यहाँ फिल कर सकते हैं। आपने हाई स्कूल में कितना पूर्णांक था वो पूर्णांक इसमें भर देंगे आप। मैक्सिमम मार्क्स CGPA, यदि आपने पूर्णांक है तो उसमें पूर्णांक भर देंगे। CGPA से हुआ है तो CGPA भर देंगे यहाँ पर। और कितने नंबर आपने प्राप्त किए हैं वो यहाँ लिख देंगे। और लिखने के बाद आप जैसे आप अलग क्लिक कर देंगे तो आपकी यहाँ परसेंटेज आपको ऑटोमेटिक उसमें फिल हो जाएगी। फिर उसके बाद आप यहाँ जो सब्जेक्ट लिखा है जो आपके हाई स्कूल में कौन कौन सब्जेक्ट हैं वो यहाँ सारे सब्जेक्ट आप लिख सकते हैं। फिर आप नेक्स्ट देखेंगे, आप नीचे लिखा है इंटरमीडिएट, और कोई इंटरमीडिएट के समकक्ष कोई आपके जो योग्यता हो वो यहाँ भर सकते हैं। मैंने इंटरमीडिएट की है तो, और वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से की है तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पर मैंने क्लिक कर लिया है। और किस सन में की है तो ये सन भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ 2018 में की है तो मैं यहाँ 2018 सेलेक्ट कर लेता हूँ। 2018 जो मेरा रोल नंबर है मैं इसमें अपना जो इंटर का रोल नंबर है उसे आप फिल कर देंगे। मैंने फिल कर लिया है। और यहाँ पर मार्कशीट नंबर है आप दे सकते हैं, मैंने मार्कशीट नंबर दे दिया है अपना। और इसमें मुझे जो पूर्णांक है वो लिखना है। मेरा पूर्णांक 500 का, तो मैं 500 लिख लूँगा। जो मैंने इसमें नंबर प्राप्त किए हैं वो यहाँ पर मैं नंबर, इसमें कितने नंबर आपने प्राप्त किए हैं वो यहाँ नंबर लिख लूँगा अपने में। नंबर प्राप्त कर लिए मैंने 425। अब जैसे ही मैं इस पर अलग टच करूँगा तो यहाँ ऑटोमेटिक मेरी परसेंटेज इसमें भर जाएगी। इसमें सब्जेक्ट मैं पूछ रहा है कौन कौन सब्जेक्ट हैं, तो मैं सारे सब्जेक्ट भर लूँगा। हिंदी है मेरे पास, इंग्लिश है, फिजिक्स है, और केमिस्ट्री है, ये बायोलॉजी है। ये आप सब इसमें अपने जो जो आपके सब्जेक्ट हों सारे सब्जेक्ट उसमें भर सकते हैं। भरने के बाद आप नीचे देखेंगे तो लिखा हुआ है 10th। आप 10th आपने किससे की है, मैथ से की है या होम साइंस से की है, या दोनों थे आपके पास। तो मेरे पास मैथ है तो मैथ में मैं टिक कर देता हूँ। और फिर नीचे देखेंगे आप लिखा हुआ इंटरमीडिएट स्ट्रीम, जो स्ट्रीम आप इंटरमीडिएट की जो शाखा है किससे की है आपने, तो यहाँ इंटरमीडिएट आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से किया है 12th विद PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, या 12th विद आपने PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से किया है, या 12th आपने वोकेशनल सब्जेक्ट से किया है, या 12th आपने एग्रीकल्चर से किया है। तो 12th मेरे यहाँ पर है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, तो मैं इस पर टिक कर देता हूँ। मैं टिक करने के बाद ये आपका पूरा फॉर्म भर जाएगा। इसके बाद आप यहाँ नेक्स्ट करेंगे तो आप अगले पेज पर पहुँच जाएंगे। अगले पेज पर पहुँचने के बाद आपको यहाँ पर फ़ोटो मांगने के लिए कहा है। ये आपका जो फ़ोटो है आपका देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है फ़ोटो आपका 10 KB से 100 KB के बीच होना चाहिए, इससे अधिक का नहीं होना चाहिए। यदि इससे अधिक का होगा तो ये आपका फार्म अपलोड नहीं होगा, ये फ़ोटो को लेगा नहीं। और नीचे नंबर 2 पे दिया गया है साइन आपके 10 KB से 20 KB तक होनी चाहिए, इससे अधिक किसान होते हैं तो आपको ये लेगा नहीं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले फ़ोटो और अपने साइन अपलोड कर लेंगे। तो मैं यहाँ चलिए फ़ोटो और साइन अपलोड करता हूँ। यहाँ से यहाँ आपके फ़ोटो और सिग्नेचर आप होंगे तो यहाँ से आप अपलोड कर देंगे। अपलोड कर आप नेक्स्ट अगले पेज में खुल जाएंगे, पहुँच जाएंगे। तो यहाँ देखेंगे आपका सब कुछ ये जो है कंप्लीट दिखाई देगा कि रजिस्ट्रेशन फाइल डिटेल थी वो कंप्लीट हो चुकी है। कंप्लीट सब लिखा आ गया है। और यहाँ आपको नीचे दिखाई जाएगा जो B.Ed सेमेस्टर हैं, आप यहाँ अपना क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको ये रसीद दिखाई दे जाएगी और ये सभी पेन दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, यहाँ आप क्या करेंगे, जाके प्रिंट फी रसीद पे जाएंगे और यहाँ लिखा है पूरा आपकी डिटेल आ जाएगी। इसे आप यहाँ से करके प्रिंट कर लेंगे। ये प्रिंट जो ऑप्शन दिखाया यहाँ प्रिंट करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का आएगा। इसे आप सेव कर लेंगे या प्रिंट चाहेंगे तो प्रिंट यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं। ठीक, उसी प्रकार आपको अपना जो
फॉर्म है, फॉर्म प्रिंट करने के लिए आप क्या करेंगे, क्लिक हेयर टू व्यू योर डिटेल्स। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपका पूरा फॉर्म यहाँ पर खुल जाएगा और अपने फॉर्म को यहाँ पर आप देख सकते हैं, कोई गलती नहीं है, सारा कुछ सही है। तो आप यहाँ से अपना पूरा पे फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करने के लिए ऊपर आप देख सकते हैं जो लिखा हुआ है प्रिंट, ये ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर आप जैसे आप क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो आपको पूरा प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ कमांड देकर आप प्रिंट निकाल सकते हैं अपना। और चाहें तो यहाँ पर आके आप अपना फॉर्म को सेव भी कर सकते हैं। तो साथियों, इस तरीके से आप अपना दोनों फीस रसीद और ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म को निकाल कर और अपने कॉलेज में जमा कर दीजिए। और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी लिए भी इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ये जो फॉर्म है इसकी लास्ट डेट बहुत जल्दी है, इसलिए सभी से कहें कि ये फॉर्म जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लें। धन्यवाद साथियों।